जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्रीहरि किसी न किसी रूप में आकर अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। परंतु त्रेता युग में एक समय ऐसा भी आया था जब श्रीहरि के दो अवतार भगवान श्री राम और भगवान परशुराम के मध्य में युद्ध होने वाला था। परंतु उसी समय भगवान परशुराम को भगवान श्री राम का सत्य ज्ञात हो गया था कि वे वास्तव में कौन है। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में अधिक शक्तिशाली कौन था और अगर कभी इनके मध्य युद्ध होता तो कौन जीतता। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सच्चे दिल से जय श्री हरि नारायण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम ये दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन जहां एक ओर भगवान परशुराम अवेशा अवतार हैं तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम पूर्णा अवतार हैं। अब जो नहीं जानते कि अवेशा अवतार और पूर्णा अवतार में क्या अंतर है तो उन्हें मैं बता दूं कि जिन अवतारों के अंदर 10 या 11 कलाएं मौजूद होती हैं वे अवेशा अवतार होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वे अवतार केवल भगवान विष्णु के ही हो, वे अवतार किसी के भी हो सकते हैं। जैसे भगवान शिव देवी आदि शक्ति आदि परशुराम जी और पृथु आदि अवेशा अवतार हैं। और वहीं पूर्णा अवतार वो अवतार होते हैं जिनमें 12 या उससे अधिक कलाएं मौजूद होती हैं। जैसे भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी आदि ये सभी पूर्णा अवतार हैं। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि भी पूर्णा अवतार होंगे क्योंकि उनमें कुल 64 कलाएं मौजूद होंगी। पहले बात करते हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था। तो भगवान परशुराम का जन्म इस मनवंतर अर्थात व्यवस्थ मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। यदि इनके जन्म की तिथि की बात की जाए तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रघुकुल नंदन भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया था। इनके पिता का नाम दशरथ और माता का नाम कौशल्या था। यदि बात करें कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम के गुरु कौन थे तो अधिकांश लोग यही जानते हैं कि भगवान परशुराम के गुरु भगवान शिव हैं। हाँ ये सत्य है पर ये आधा सत्य है। परशुराम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता महर्षि जमदग्नि से प्राप्त की थी और आगे चलकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्रों के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी उन्हें प्रदान किया था। इसके बाद महर्षि कश्यप के आश्रम में और उनकी देखरेख में भी भगवान परशुराम ने शस्त्र विद्या का अभ्यास किया था। इसी के साथ साथ भगवान दत्तात्रेय से भी उन्हें अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। परशुराम जी का वास्तविक नाम रामभद्र था परंतु भगवान शिव से परशु प्राप्त कर उसे धारण करने के पश्चात वे परशुराम के नाम से इस संसार में विख्यात हुए। वहीं भगवान श्री राम को धर्म शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था जो कि एक ब्रह्म ऋषि और सप्तऋषियों में से एक थे। वे देवताओं तथा सूर्यवंशियों के गुरु भी थे। और जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे तब महर्षि वशिष्ठ ने ही उनका राज तिलक किया था जिसके बाद अयोध्या में राम राज्य का प्रारंभ हुआ था। महर्षि वशिष्ठ के बाद भगवान श्री राम के गुरु बने महर्षि विश्वामित्र। वे भी एक ब्रह्म ऋषि और सप्तऋषियों में से एक थे। उन्होंने प्रभु राम को इस संसार में मौजूद हर एक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया था। इसी के साथ साथ विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को समस्त युद्ध कलाओं और धनुर्वेद का भी संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। इसके अलावा महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कई सारी विद्याएं भी प्रदान की थी। तो गुरुओं के मामले में देखें तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम उन दोनों के पास ही महान गुरु थे। अब जानते हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम में अधिक अस्त्र शस्त्र किसके पास
पास थे तो परशुराम जी का मुख्य शस्त्र परशु था। इसके अलावा वे धनुर्विद्या में भी बहुत ही ज़्यादा निपुण थे और उन्हें धनुर्विद्या की 5 विधियों का ज्ञान था। यदि उनके अस्त्रों की बात की जाए तो उनके पास अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, व्यव्यास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्वतास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर, रौद्रास्त्र, सूर्यास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे कई अस्त्र थे। इसी के साथ भगवान परशुराम के पास भार्गव अस्त्र भी था। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम ने ही किया था, जिस वजह से इस अस्त्र को केवल और केवल भगवान परशुराम से ही प्राप्त किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में इसी अस्त्र का प्रयोग करके महारथी कर्ण ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया था। वहां अर्जुन ने स्वयं कहा था कि भार्गव अस्त्र को किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता है। परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया विजय धनुष भी था। इन सभी अस्त्रों और शस्त्रों के अलावा परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी था, परंतु उन्होंने इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान परशुराम से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ से परशुराम जी को एक विशेष बाण प्राप्त हुआ था जो शक्ति में ब्रह्मास्त्र जितना ही शक्तिशाली था। वहीं भगवान श्री राम के अस्त्रों की बात की जाए तो श्री राम का प्रमुख शस्त्र धनुष था और उनके धनुष का नाम कोदंड था। भगवान श्री राम के कोदंड धनुष के डंकार मात्र से ही तीनों लोग थरथर कांपते थे। भगवान परशुराम के समान ही भगवान श्री राम को भी धनुर्विद्या की 5 विधियों का ज्ञान था। यदि उनके अस्त्रों और शस्त्रों की बात की जाए तो किसी और योद्धा की तुलना में भगवान श्री राम के पास सबसे अधिक अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे, क्योंकि भगवान श्री राम के पास हमारी महाकाव्यों में वर्णित लगभग हर एक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण के आरण्यकांड सर्ग 12 के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने उन्हें विष्णु जी का एक धनुष, ब्रह्मा जी के दिव्य बाण, 2 तुनीर जिनके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते और देवराज इंद्र की एक दिव्य तलवार प्रदान की थी। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें त्रिदेवों के लगभग सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र और विष्णु चक्र नामक अस्त्र प्रदान किए थे। इसके बाद विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिवजी का शूल, ब्रह्मशीर, ऐशिक और ब्रह्मास्त्र दिए। प्रचंड मोद की वह शिखर नाम की गदाएं भी प्रदान की। अश्नवी पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, व्यव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अनवास्त्र, नरसिम्हास्त्र, पर्वतास्त्र, भौमास्त्र, सप्तर्षियास्त्र, भैशिरास्त्र, क्रौंच अस्त्र और मोहिनी अस्त्र भी दिए। कुछ पाश भी दिए जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, खोरकपार और किंकड़ी नामक अस्त्र भी दिए। विद्याधर के प्रधान अस्त्र खड़ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मथनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तमस और अद्वितीय सौमनास्त्र दिए। मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायाम्यास्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र। इनके अलावा सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र भी दिए। इन सब के अलावा उनके पास सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, रौद्रास्त्र, महेश्वरास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र और इंद्रास्त्र नामक अस्त्र थे। जितने अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान भगवान श्री राम को था, उतने अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी मानव योद्धा को नहीं था। और अस्त्रों के मामले में भगवान श्री राम भगवान परशुराम से आगे थे, क्योंकि इतने शक्तिशाली होने के पश्चात भी परशुराम जी को कुछ शक्तिशाली अस्त्र जैसे नारायणास्त्र, महेश्वरास्त्र, प्रस्वापन अस्त्र आदि जैसे अस्त्रों का ज्ञान नहीं था। अब जानते हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम ने किस किस योद्धा से युद्ध कर उन्हें परास्त एवं उनका वध किया था। परशुराम जी ने हैहया वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसका दूसरा नाम सहस्त्रबाहु था, उसका वध किया था। कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं
आई थी और उसने स्वयं रावण को परास्त कर उसे अपना बंदी बनाया था। कार्तवीर्य अर्जुन को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन के मध्य में बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, पर अंत में भगवान परशुराम ने अपने परशु का प्रयोग करके सर्वप्रथम उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया और अंत में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। परशुराम जी ने बिना किसी सेना के अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की कई अक्षौणी सेना को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ साथ उन्होंने 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को ये धरती दान में दी थी। भगवान परशुराम ने गणेश जी और हनुमान जी जैसे योद्धाओं के साथ भी युद्ध किया था। द्वापर युग में उन्होंने अपने ही शिष्य महामहिम भीष्म के साथ भी युद्ध किया था, लेकिन अंत में परशुराम जी ने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार की थी। अब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और किन किन योद्धाओं को युद्ध में परास्त एवं उनका वध किया था। किशोर अवस्था में उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। उन्होंने सुबाहु और मारी जैसे राक्षसों को भी मारा था। प्रभु राम ने खर और दूषण के 14,000 राक्षसों को केवल अपने साधारण बाणों से ही मार दिया था और फिर ब्रह्मास्त्र चलाकर खर और दूषण का भी वध किया था। श्री राम ने अपने भुजाओं के बल से एक साथ 7 साल के वृक्षों को एक ही बाण से भेदकर सुग्रीव को अपने बल का परिचय दिया था, जो उस समय श्री राम की शक्ति पर संदेह कर रहे थे। प्रभु राम ने एक ही बाण से बाली का वध किया था। भगवान श्री राम ने गंधर्व अस्त्र चलाकर रावण के राक्षसों की एक विशाल सेना को नष्ट किया था, जिसमें 18,000 हाथी, 14,000 घोड़े, 10,000 रथ और राक्षसों की पूरी 2 लाख की सेना थी। श्री राम अपने युद्ध चाल में इतने तेज थे कि राक्षस एवं दानव उन्हें देख भी नहीं पाए और वहां भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा कि कई राम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। श्री राम ने रावण के साथ हुए पहले युद्ध में उसे जीवन दान दिया था। वे एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने न केवल रावण और कुंभकर्ण दोनों को हराया था, बल्कि उनका वध भी किया था। श्री राम ने एक बार स्वयं भगवान शिव के साथ भी युद्ध किया था, जहां उनके और भगवान शिव के बीच बड़ा प्रलयंकारी युद्ध हुआ था, लेकिन अंत में प्रभु राम ने भगवान शिव पर पाशुपतास्त्र चलाकर उन्हें संतुष्ट किया था और भगवान शिव ने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार की थी। तो यदि अब बात करें कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम इन दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है, तो मित्रों आपको ये समझना होगा कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम वे दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे दोनों एक ही महाशक्ति के 2 रूप हैं। लेकिन हमारे पुराणों और वेदों में श्री राम को परशुराम जी से अधिक शक्तिशाली बताया गया है। साथ ही मिथिला में सीता स्वयंवर के समापन के पश्चात जब परशुराम जी का आगमन हुआ था, तब वहां स्वयं भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम को अपने से श्रेष्ठ और भगवान शिव के समान एक अजय योद्धा स्वीकारा था। इससे हम सब ये मान सकते हैं कि भगवान श्री राम भगवान परशुराम से अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन मित्रों सत्य यही है कि श्री राम ही श्री परशुराम हैं और श्री परशुराम ही श्री राम हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोदंडधारी भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, परशुधारी भगवान श्री परशुराम जी की जय और वे दोनों जिनके अवतार हैं उन सृष्टि के संचालक श्री हरि नारायण की जय। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम सत्य परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो। धन्यवाद।